और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अब बता दें कि नगर निगम ग्रेटर महापौर का उपचुनाव आज है, कुछ ही देर में, कुछ मिनटों के बाद ही बता दें कि मेयर पद के लिए वोटिंग शुरू होने वाली है। ग्रेटर का किंग कौन होगा, आज इसका फैसला हो जाएगा। कुछ ही देर बाद वोटिंग शुरू होगी और बता दें कि 10 बजे से ये वोटिंग शुरू होनी है, जिसको लेकर के बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पार्षद तैयार हैं। बीजेपी के कुछ पार्षद जो है वो बाड़ेबंदी से निकल गए हैं, रवाना हो गए हैं मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए। वहीं जो कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के भी जो सभी पार्षद हैं वो एक मॉक पोल पहले वहां पर हुआ कांग्रेस के पार्षदों के बीच। इसके बाद जो कांग्रेस के पार्षद थे वो सभी रवाना हो गए हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी रोशन हमारे साथ जुड़ गए हैं और रोशन से हम सीधा लगातार आपको तमाम अपडेट्स रोशन जो है हमारे तक पहुंचा रहे हैं सुबह से लगातार इसी उपचुनाव को लेकर। रोशन, क्या कुछ स्थिति फिलहाल वहां नजर आ रही है? क्या सारे पार्षद वहां से रवाना हो गए? कुछ ही समय बचा है, अब बस 10 बजने वाले हैं और वोटिंग शुरू हो जाएगी। क्या जानकारी रोशन? देखिए ऋषिका, नतीजों को लेकर करीब 4 घंटे का समय बचा है। जो वोटिंग को लेकर 10 बजे से वोटिंग होनी है, 10 से 2 के बीच में वोटिंग होनी है। अभी हम चोमू स्थित ये जो रिजॉर्ट देख रहे हैं जहां पर बीजेपी के पार्षदों की बाड़ाबंदी की गई थी, यहां पर जो बताया ये जा रहा है कि जो एक बस के द्वारा करीब 40 पार्षदों को रवाना किया गया है यहां से। अब दूसरी बस का इंतजार किया जा रहा है यहां पर। जब जैसे ही दूसरी यहां पर बस आती है वैसे ही यहां पर जो तमाम जो पार्षद है उन्हें उस बस के द्वारा रवाना किया जाएगा। हालांकि कुछ यहां पर जो पार्षद हैं उन्हें अपने अपने व्हीकल के द्वारा भी यहां से रवाना किया जाएगा। बताया जैसा कि जा रहा है कि यहां पर जो सुप्रीत बंसल है वो अपने व्हीकल से जाएगी। इसके अलावा और जो कई ऐसे जो पार्षद हैं वो अपने व्हीकल से जाएंगे। लेकिन बीजेपी का फोकस है कि किसी भी तरीके की यहां पर लापरवाही नहीं हो, कांग्रेस किसी भी प्रकार से सेंध नहीं लगा पाए। इसको लेकर बीजेपी हर एहतियातन यहां पर बरतने के लिए यहां पर तैयार है। खुद आप अभी हमने देखा है कि जो रामलाल शर्मा है उन्होंने यहाँ पर मोर्चा संभाल रखा था और वो लगातार पार्षदों से 1-to-1 संवाद कर एक एक पार्षदों से फिर उन्होंने वो यहाँ से बस को रवाना किया। और जो बीजेपी के जो जिम्मेदार जो पार्षद हैं और जो तमाम जो नेता है उनके नेतृत्व में उस बस को यहाँ से रवाना किया गया है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जो चोमू स्थित जो रिजॉर्ट है उसके सामने की यहाँ की जो तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर पूरी की गई है। बीजेपी के जो पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, बीजेपी कितनी आश्वस्त है इन चुनावों को लेकर, क्या कुछ कहेंगे आप? पर आप 10 बजे पहुंचना, 10:30 बजे। क्या कुछ कहेंगे सर इन चुनावों को लेकर? बीजेपी कितनी आश्वस्त नजर आ रही है? 100 से ऊपर वोटों से हम जीत रहे हैं। अभी कितने पार्षद यहाँ से रवाना हुए हैं इस बस को लेकर? 40। तो देखिए यहाँ से जो बीजेपी के जो नेता हैं वो खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जो 40 पार्षद है वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। ऋषिका, जो यहाँ पर दूसरी बस से जो और बचे हुए जो पार्षद हैं, बताया ये जा रहा है कि 90 के करीब बीजेपी के पास पार्षद हैं। उन बचे हुए पार्षदों को यहाँ से रवाना किया जाएगा। ऋषिका जी, रोशन लगातार आप नजर बनाए रखिएगा। सहयोगी महेश भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लाइव तस्वीरें हमारे साथ साझा कर रहे हैं। महेश, क्या कुछ वहां पर तैयारियां हो चुकी हैं? रोशन ने भी अभी बताया, थोड़ी देर पहले सचिन से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि जो पार्षद है रवाना हो गए हैं अब वो। महेश जी बिल्कुल, यहाँ पर अभी पार्षदों के आने का सिलसिला लगभग शुरू हुआ है क्योंकि डिप्टी मेयर पुनीत कर्नावट अभी कुछ देर पहले पहुंचे ही हैं। उनके साथ में 1-2 पार्षद और मौजूद थे और अभी वोटिंग यहाँ पर शुरू नहीं हुई है क्योंकि 10 बजे का वोटिंग का यहाँ पर समय है। ये मतदान स्थल है जहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में आज जो है पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया, किसी तरह की आशंका नहीं रहे इस लिहाज से यहाँ पर सुरक्षा बहुत कड़ी की गई है। सभी गेट पर पुलिसकर्मी जो है वो तैनात किए गए हैं। तो वहीं जो ये मतदान स्थल है उसके बाहर और भीतर भी जो है सुरक्षा के इंतजाम काफ़ी कड़े किए गए हैं। सभासद भवन में ये वोटिंग है और कुछ देर पहले हमने आपको उसकी तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरह से जो है एक मतपेटी होगी जिसके भीतर जो है वहाँ पर वोटिंग जो है वो होगी। एक मतपेटी में 146 वोट कैद होंगे और वही तय करेंगे कि जयपुर नगर निगम ग्रेटर का अगला महापौर कौन होगा। लेकिन इससे पहले अभी
पार्षदों का धीरे धीरे आने का जो है सिलसिला यहाँ पर शुरू हो जाएगा। जिस तरह से बीजेपी की बाड़ेबंदी से लोग निकलना शुरू हो गए, वे पहले भाजपा मुख्यालय पर पहुंचेंगे और उसके बाद में यहाँ पर आने का कार्यक्रम बताया गया। तो वहीं कांग्रेस के पार्षद जो हैं वो संभवतः सबसे पहले यहाँ पर वोटिंग कर सकते हैं, क्योंकि बताया गया है कि 10:15 बजे जो है वो एक साथ यहाँ पर लालकोटी जो नगर निगम ग्रेटर का दफ्तर है यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इस चुनाव कार्यालय में मतदान स्थल पर अपना पहला वोट जो है वो करने की कोशिश जो है कांग्रेस की तरफ से की जाएगी। हालांकि नंबर गेम में काफ़ी कम है कांग्रेस और उम्मीदें उसके बावजूद जो है उनकी कम नहीं हुई है। ये जरूर उनके खेमे से जरूर जो लगातार कहा जा रहा है। रश्मि सैनी आगे है, बहुत आगे है नंबर गेम में। अगर बात करते तो बीजेपी की जो मेयर प्रत्याशी हैं उनको संख्या बल की कमी नहीं है। और जिस तरह से डिप्टी मेयर पुनीत कर्नावट हैं वो कह रहे हैं कि पिछली बार 97 पे रहे थे, लेकिन इस बार आप मान के चलिए कि 100 का आंकड़ा पार करेंगे। हालांकि अभी उनके खेमे में 93 का जो आंकड़ा है वो अभी यहाँ पर पार हुआ है। हालांकि 7 जो पार्षदों की बात अभी होती है तो वो अभी वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो पार्षद हैं संभवतः वो भी क्रॉस वोटिंग कर जाएंगे। तो ऐसे में दोनों तरफ से जो क्रॉस वोटिंग का भय एक दूसरे की तरफ से दिखाया जा रहा है वो किस रूप में परिलक्षित होगा ये तो खैर 2 बजे बाद ही पता चल पाएगा। जो मतगणना होगी उसमें ये तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन इससे पहले दावे दोनों की जीत के अपने अपने हैं। दोनों छोर से जो मेयर प्रत्याशी हैं वो भी आखिरी वक्त तक जो अपने पार्षद मतदाता हैं उनको कन्विंस कर रही हैं। साथ ही में जिस तरह से ऑडियो का जो जिक्र है, वीडियो का जो जिक्र है, उस पर भी हमने सवाल किया। डिप्टी मेयर पुनीत कर्नावट का ये कहना है कि जो उसमें जो पूरी बात है उसकी अभी सच्चाई जो है वो ऐसा नहीं है कि केवल और केवल इन चुनाव को लेकर के बातचीत की गई। जब हमने उनसे पूछा कि वे इस पर क्या करने वाले हैं, लगातार नजर बनाए रखिए। आपके पास एक बार फिर से लौटूंगी, सहयोगी सचिन से तमाम अपडेट्स ले लें। सचिन, कहाँ तक पहुंच गए हैं कांग्रेस के पार्षद, क्या कुछ अपडेट फिलहाल वहां से? बिल्कुल, देखिए B2 ये जो 200 फीट है मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के सीधे जो है वो निगम मुख्यालय के लिए पहुंच रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि निगम मुख्यालय के लिए पहुंच रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बस आगे आपको दिखाई दे रही है। उसके पीछे जो गाड़ियां चल रही हैं वो तमाम गाड़ियां पार्षदों की व्यक्तिगत गाड़ियां हैं, क्योंकि ये जो तमाम बसें हैं, हाँ, ये जो तमाम बसें जो है ये वहां से रवाना होते हुए, क्योंकि पार्षद जो वोट करेंगे और उसको वोट करने के बाद पार्षद जो है वो अपने अपने घरों के लिए जाएंगे। इसलिए उन तमाम जो उनकी व्यक्तिगत और पर्सनल गाड़ियां हैं वो यहाँ से जाते हुए दिखाई दे रही है। आपको सामने बस है। अभी भी कम से कम ये मान के चलिए आप कि बस को जो है वो पहुंचने में 20 मिनट का समय अभी और लगेगा। मानसरोवर के रास्ते ये बस जो है ये निगम मुख्यालय की ओर जाती हुई और B2 बाईपास ये लेंगे। उसके बाद टोंक रोड ये पकड़ेगी बस और फिर सीधे, क्योंकि टोंक रोड पे ही नगर निगम ग्रेटर का मुख्यालय है, वहां से सीधा मुख्यालय के अंदर प्रवेश किया जाएगा। टोंक रोड का जो रास्ता है वहां से इनको एंट्री दी गई है और वहीं पर वोटिंग होगी। पिछली बार भी उसी रास्ते पर इनको एंट्री दी गई थी, वहां तमाम तैयारियां की गई। जिस तरह से हमारे सहयोगी महेश बता रहे हैं, तो इसलिए जो है ये बस हम आपको दिखाते हुए, बस की तस्वीरें दिखाते हुए कोशिश करेंगे। ये सामने बस जो है वो सबसे आगे इस वक्त हम लोग चल रहे हैं बस के साथ में लगातार, और उसके आगे बस को एस्कॉर्ट करते हुए जो तमाम नेताओं की गाड़ियां वो जा रही हैं। कुछ देर में अब B2 बाईपास, मैं आपको बता दूं कि B2 बाईपास ये बस पहुंचने वाली है और उसके बाद टोंक रोड ये बस लेगी। वहां से तकरीबन 10 से 15 मिनट का समय और मान सकते हैं हम B2 बाईपास के बाद में, जहां पर इसको लगेगा और उसके बाद निगम मुख्यालय पहुंचेंगे। 10-15 का समय दिया गया था और संभवतः जिस तरह से इन्होंने रूट लिया है उससे मान के चला जा रहा है कि क्योंकि अभी 9:50 हुए हैं ऋषिका, 10-15 तक ये लोग पहुंच जाएंगे। पहले वोटिंग कांग्रेस के पार्षद करेंगे और जो रोशन बता रहे थे कि जो बीजेपी से बस आ रही है वो पहले बीजेपी मुख्यालय जाएगी, वहां पर ये सब लोग इकट्ठा होंगे और जब कांग्रेस के पार्षद वोट कास्ट कर चुके होंगे उसके बाद बीजेपी मुख्यालय से सभी पार्षदों को निगम मुख्यालय लाया जाएगा। यानी प्रदेश मुख्यालय पहले बीजेपी के लोग जाएंगे और जब कांग्रेस के पार्षद वोट कर चुके होंगे उसके बाद बीजेपी के पार्षद अपना वोट कास्ट करने आएंगे। क्योंकि देखिए ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है दोनों पार्टियों की, क्योंकि सब एक साथ अगर वोट करने पहुंचेंगे तो समय लगता है और दोनों पार्टियों में भी डर भी है कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, इनकी आपस में बातचीत ना हो, तो इसलिए पहले
कांग्रेस के पास वोट करेंगे, क्योंकि चोमू जो है जहां पे बीजेपी ने बाड़ेबंदी की है वो जयपुर से 30 किलोमीटर की उसकी दूरी है, उसमें थोड़ा समय लगता है जयपुर पहुंचने में। और क्योंकि मानसरोवर में बाड़ेबंदी की गई थी उसकी दूरी निगम से तकरीबन 15 से 16 किलोमीटर है, ऐसे में ये जल्दी वहां पहुंचेंगे। तो पहले जो बीजेपी पार्षद हैं वो जयपुर बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। संभवतः हो सकता है बीजेपी के जो बड़े पदाधिकारी हैं, सतीश पूनिया हो या जो अन्य पदाधिकारी हैं जयपुर के, जो विधायक हैं बीजेपी के, वो तमाम लोग जिस तरह से रश्मि सैनी के नामांकन के दौरान गए थे, तो वो लोग वहां पर उनको मोटिवेट कर सकें, उनको बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सचिन, ये बस जा रही है और कांग्रेस के पार्षद अब से बस कुछ ही देर में वहां पहुंच जाएंगे। और सचिन, रोशन और महेश, आप तीनों से लगातार हम अपडेट्स लेते रहेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। और मेयर उपचुनाव को लेकर दिन भर जो घमासान होगी, वोटिंग से लेकर रिजल्ट तक के तमाम अपडेट्स आपको न्यूज 18 राजस्थान पर बताते रहेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे।